बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। वन ऑफ द फेमस और वेरी इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक जो कि कंठस्थ करना बहुत अनिवार्य है प्रत्येक भगवद गीता के साधक को जो भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। क्योंकि इस श्लोक में भगवान कृष्ण अब बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में क्या था, पहले मैं रिकैप करूंगा थोड़ा सा। पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, कि जितने भी जो तीन जो लोग हैं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्थ है ना, और चौथा ज्ञानी, इन चारों में से जो ज्ञानी है भगवान कह रहे थे वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो क्यों प्रिय है? तो अर्जुन को पूछना, भगवान क्या बाकी सब लोग प्रिय नहीं है आपको? वो भी तो आपकी शरण में आए हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, बाकी भी प्रिय हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो पहले दिन से ही निष्काम है, वो निष्काम भाव से मेरी सेवा करने आया है। बाकी सब तो किसी ना किसी कामना के उद्देश्य से आए थे, आर्थ भी और अर्थार्थी भी और जिज्ञासु भी, लेकिन ये ज्ञानी तो पूर्ण रूप से निष्काम है और ये अब मेरी सेवा में आया है और सेवा करके ये तुरंत शुद्ध हो जाता है। लेकिन बाकी तीन भी मुझे प्रिय हैं क्योंकि वो भी एक दिन सेवा करके शुद्ध हो जाएंगे। अभी शुद्ध नहीं है लेकिन धीरे धीरे वो भी शुद्ध हो जाएंगे। मेरी शरण में आए हैं, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन ये मेरी शरण में आया है और इसका लक्ष्य केवल परम सत्य की खोज करना है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि बाकी सब भी शुद्ध हो जाएंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अभी शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन शुद्ध हो जाएंगे अभी। और ये जो है ये शुद्ध भक्त है क्योंकि ये निष्काम है, ये मेरी सेवा करने के उद्देश्य से ही आया, मुझे प्राप्त करने के उद्देश्य से ही आया, मेरे से कुछ पाने के या मांगने के उद्देश्य से नहीं आया। और फिर उसके पश्चात अर्जुन का पूछना था भगवान से कि भगवान वो आप कह रहे हैं कि निष्काम था इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय था, वो निष्काम बना कैसे? बाकी तीन निष्काम क्यों नहीं है? तो उसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये ज्ञानी बना है, इसको बहुत जन्म हो गए हैं, इसने खूब प्रैक्टिस की है, सिंसियरली प्रैक्टिस की है कई जन्म, तब जाके ये ज्ञानी बना है। बाकी सब अभी प्रैक्टिसिंग स्टेज में है, ये प्रैक्टिसिंग स्टेज पार कर चुका है। पहले ये भी ऐसा ही था, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु की कैटेगरी में था, लेकिन ये फिर धीरे धीरे भक्ति कर करके मेरी सेवा कर करके शुद्ध हो गया और ये फिर ज्ञानवान बन गया। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और इसने इसलिए मेरी पूर्ण रूप से शरण ले ली निष्काम भाव से। और फिर उसको पता चल गया कि वासुदेवम सर्वमिति, कि जो वासुदेव है अर्थात जो मैं हूँ कृष्ण, मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ, सब कुछ मुझसे ही आता है, ये उसको पता चल जाता है। इसमें उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, उसको पता है कि सब कुछ मुझसे आया है, अहम सर्वस्य प्रभवो, उसकी कन्विक्शन इसमें पूर्ण रूप से बढ़ जाती है। और स महात्मा सुदुर्लभः, ऐसा जो महात्मा है, ऐसा जो भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, जैसा पिछले श्लोक में बताया था। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो अत्यंत दुर्लभ ही है, अर्थात ये उत्तम वैष्णव की बात हो रही है। उसने करोड़ों जन्मों से भक्ति कर करके, सेवा कर करके कई सीढ़ियाँ पार की हैं, तब जाके वो इस स्टेज पे पहुंचा है। अल्टीमेटली जो श्लोक पीछे हमने डिस्कस किया था, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति, तो कोई एक वास्तव में मुझे जान पाता है। तो ये उसी को ही भगवान अब दोबारा से एक दूसरे दृष्टिकोण से बताते हुए कि ज्ञानी मुझे वास्तव में प्राप्त कर पाता है। ज्ञानी कौन होता है? जो सेवा कर करके शुद्ध हो जाता है, उसके हृदय में ज्ञान प्रकट करता हूँ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और वो फिर मुझे प्राप्त कर पाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एक और उठता है कि तो क्या हमें भी फिर बहुत जन्म लगेंगे? जब आर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु को इतने जन्म लगे और वो कामना के साथ आए थे, तो हम भी तो अभी कामना के साथ ही आए हैं। अभी हम तो पहले दिन से निष्काम है नहीं। जितने भी हम आते हैं भक्ति में, निष्काम होने में तो टाइम लगता है, वो तो भक्ति करके हृदय शुद्ध होता है। तो लेकिन उसके उत्तर में फिर महाप्रभु क्या कह रहे हैं? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। अब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय में हम आए हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत मोस्ट मर्सीफुल इंकारनेशन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये जो प्रदत्त हरे कृष्ण महामंत्र, अगर इसका हम सिंसियरली जप करेंगे
और सही से साधना करेंगे, श्रवणम कीर्तनम करेंगे, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, तो फिर हम बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे और हम निष्काम हो जाएंगे, अर्थात निस्वार्थ हो जाएंगे महाप्रभु के इस मूवमेंट में आके, और फिर हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे भगवान को। हमें उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम बाकी तीनों को लगा है जो चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में है। ये महाप्रभु का स्पेशल गिफ्ट है, तभी महाप्रभु कहा गया नमो महावदान्याय। तो ये श्लोक का तात्पर्य। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की